सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की कक्षा 8 का हिंदी विषय का ये मॉडल प्रश्न पत्र है तथा इसे आपको हल करना है 3 घंटे में। तथा यह हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है आपके साथियों 55 अंक का आयोजित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होगा और इस वीडियो को सुन करके निश्चित ही आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कक्षा 8 का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। तो देखते हैं यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न को। सबसे पहले, लेखक बदलू को कहा करता था, तो इसका उत्तर होगा क्या कहा करता था? बदलू काका। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों 2 नंबर, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ईमानदारी को जो है भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट आगे, लेखक को बस कैसी लग रही थी, तो इसका उत्तर आपको विद्यार्थियों होगा लेखक को बस है जो दयनीय लग रही थी। नेक्स्ट आगे, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, सही उत्तर होगा द समान भाव का संबंध रखते हैं। आगे प्रश्न है 5 नंबर, जड़ का विलोम शब्द है, सही उत्तर होगा द जड़ का विलोम शब्द मूर्ख होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, वारिद पयोधी जलद पर्यायवाची हैं, तो इसका सही आंसर होगा ब बादल के सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था, तो इसका आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों एकाएक बस रुक जाने का कारण है पेट्रोल के टंकी में छेद होना था। नेक्स्ट इससे आगे है 8 नंबर प्रश्न है जो, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था, एक ओर जहाँ जाकर उसका मन लग जाता था, वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाले बदलू मनिहार से लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थी जो उसे बहुत प्रिय थी। बदलू लेखक को आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम तथा दूध की मलाई खिलाता था, साथ ही 1-2 गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। नेक्स्ट आगे है प्रिय विद्यार्थियों 9 नंबर प्रश्न है जो, दीवानों की हस्ती कविता में क्या संदेश देती है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है दीवानों की हस्ती कविता में आगे बढ़ने का संदेश देती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, मशीनी युग ने मानव के कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत करता है, तो प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर है कि आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे प्राय मत प्राय हो गए हैं। गांव और शहरवासी का जीवन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वह सब उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए। काम धंधे बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए, वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए, अर्थात बेकार की वस्तु न बनकर लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों आगे है प्रश्न संख्या 11, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताएं, तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई दीवार सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठा कर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाद संज्ञा के 4 उदाहरण लिखना है, तो प्रिय विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है जो पंखा, पशु, पेन, पुस्तक, ये 4 उदाहरण आपको लिखने हैं। आगे है प्रश्न 14, विशेषण किसे कहते हैं, ये कितने भेद हैं, इसका उत्तर होगा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, 1 नंबर है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, 3 नंबर परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक विशेषण।
नेक्स्ट है प्रश्न 15 नंबर, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का होता है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पौनेपन को ही देखकर उसका मोल भाव किया जाता है, उसके सुंदर म्यान को देखकर ठीक नहीं। ठीक वैसे साधु संतों को ज्ञान के महत्व को देना चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रार्थना पत्र है शैक्षिक भ्रमण का, जो आपके परीक्षा में पूरी आने की संभावना है। तो इसका उत्तर आपको इस टाइप के लिखना है। सबसे पहले आपको सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। विषय आपको लिखना है शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। और महोदय जी, निवेदन है कि हम कक्षा 8 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण पर रावतपाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहाँ हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहाँ के दर्शनीय स्थलों का हम भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थी समस्त छात्र कक्षा 8। नेक्स्ट आगे, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी, पर्यावरण प्रदूषण और मोबाइल का बढ़ता प्रचलन। इनमें से किसी भी एक पर आपको निबंध लिखना है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनमें से आप किसी पर भी अच्छे से निबंध तैयार कीजिएगा। अब आगे 18 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य लुभावने थे, दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता, इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस उसमें गोता लगा जाएगी। अब इन जो पैसेज हैं इसके जो प्रश्न देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से उतरते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त गद्यांश से बस की यात्रा पाठ से उतरते हैं। आगे का, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था? लेखक को बस के ब्रेक, स्टीयरिंग, इंजन और उसके प्रत्येक हिस्से के खराब होने की आशंका से उस पर भरोसा नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है ग, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बस के हर पेड़ से टकरा जाने की आशंका से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, झील दिखाई देने पर लेखक क्या सोचने लगा? तो झील दिखाई देने पर लेखक सोचने लगा कि बस उसमें कहीं गिर ना जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो इस वीडियो में कक्षा 8 का जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी विषय का यह मॉडल प्रश्न पत्र, नमूना प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, कुछ इसी टाइप का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।